Welcome to Milan. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चारों लोगों की सवारी निकल चुकी है एक नए सफ़र पे। हम जा रहे हैं मिलान यानी मिलानो, इटली के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। मिलानो इटली का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर रोम। नॉर्वे से मिलान के लिए हमें लेनी है 2 फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम क्रिस्टियानसन नॉर्वे टू एम्स्टर्डम एंड सेकंड फ्लाइट इज़ एम्स्टर्डम टू मिलान। अभी हम पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट और यहाँ है 1 घंटे की लेओवर। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की बहुत ही यूनिक और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, पूरे एयरपोर्ट में ओरिजिनल प्लांट्स लगाए गए हैं। ये जो भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ये सारे ओरिजिनल है। इसी तरह के प्लांट्स आपको पूरे एयरपोर्ट में देखने को मिलेगी। तो अभी हम ले रहे हैं फाइनल फ्लाइट एम्स्टर्डम टू मिलान। ये फ़्लाइट हमारी अप्रॉक्स 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है। पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाएगी। हम लैंड कर चुके हैं मिलान में, वेट कर रहे हैं बैगेज कलेक्शन के लिए। क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, 12 बज चुकी है, तो हम अभी टैक्सी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। नहीं तो वैसे एयरपोर्ट से मेट्रो, बस सब कुछ बहुत ही इजीली अवेलेबल है। क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं और लगेज भी है, तो हमने सोचा कि अभी डायरेक्ट टैक्सी करके होटल चले जाते हैं। हमने एक प्राइवेट अपार्टमेंट बुक किया है booking.com से। क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो हमें मेल में एंड मैसेज में सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दिए गए थे। हम कैसे डोर लॉक ओपन कर सकते हैं एंड पासवर्ड क्या है, रूम में कैसे एंट्री करें, सारे इन्फॉर्मेशन हमें पर्सनली पहले ही भेज दिए गए थे। तो अभी चलिए देखते हैं रूम कैसा है। तो रूम में घुसते साथ ही ड्राइंग रूम है जहाँ सोफ़ा है, बट अभी फ़िलहाल उन्होंने सोफ़ा कम बेड बना के रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और हमने बोला हुआ था कि हमें 2 स्लीपिंग अरेंजमेंट चाहिए, साथ में किचन और ये वॉशरूम। ये अपार्टमेंट हमने बुक किया है 3 नाइट्स के लिए और इसका रेंट हम पे कर रहे हैं 400 यूरो। किचन में कुछ बेसिक सामान भी है और ये है बेडरूम। तो अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, अभी जल्दी फटाफट सो जाते हैं और मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इटली। यहाँ का विंडोज कितने बड़े बड़े हैं, देखिए एकदम ओल्ड टाइम के। और ये बाहर का सीन देख के कुछ इंडिया जैसा ही लग रहा है। बालकनीज एंड रोड। Here we found something strange in the dining table. There are big holes. I'm not sure why it is. Adi, do you know why these big holes are there? Because there's ghosts coming in the मिलान के फर्स्ट डे में अभी हम निकल चुके हैं। इटली आज थोड़ी क्लाउडी है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। हम इसी सराउंडिंग में रुके हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो क्या है वो पता लगेगा जल्दी। तो अभी हम हमारे पहले डेस्टिनेशन आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे होटल से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दूर है। तो हम अभी वॉक करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और एनीवे होटल के पास ही मेट्रो स्टेशन भी है, प्लस ट्राम भी है, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल है। मिलान के बिल्डिंग्स के विंडो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ये पुराने टाइम के बहुत ही बड़े बड़े एंड ग्रिल लगे हुए विंडो दिख रहे हैं।
तो अभी हम ऑलमोस्ट अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। हम 10 बजने से पहले ही पहुंच चुके हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो अभी मॉल ओपन भी नहीं हुआ है इसीलिए। अभी हम खड़े हैं मिलान के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क दुओमो दी मिलानो के पास। ये कैथेड्रल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत चर्च में से एक है। इसके कंस्ट्रक्शन 600 साल तक चला था और आज ये मिलान का सिंबल माना जाता है। वेलकम टू मिलान। आप जो हमारे पीछे वाइट मैग्निफिसेंट आर्किटेक्ट देख रहे हैं उसे कहते हैं डुओमो कैथेड्रल यानी कि चर्च। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे मिलान तो सबसे टॉप लिस्ट पे आपको यही चर्च दिखाई देगी। मिलान फेमस है अपनी ऑसम आर्किटेक्ट के लिए एंड फैशन के लिए। तो आज हम डुओमो के रूफटॉप, साथ ही में उसके डिफरेंट लेवल्स, चर्च के अंदर के ब्यूटीफुल इंटीरियर को भी एक्सप्लोर करेंगे और जाएंगे चर्च के बेसमेंट में। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं चर्च के रूफटॉप पे। दुओमो दी मिलानो के रूफटॉप में जाने का 2 ऑप्शन है। आइदर आप सीढ़ियों से होते हुए जा सकते हैं या फिर लिफ्ट ले सकते हैं। तो सीढ़ियों से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 250 स्टेयर्स चढ़कर टेरेस पे जाना पड़ेगा और इसका टिकट ऑलमोस्ट 19 यूरो के आसपास है। एंड सेकंड ऑप्शन जिसमें आप लिफ्ट ले सकते हैं उसका टिकट प्राइस है 22 यूरो पर एडल्ट। और साथ में अगर आप चर्च के अंदर भी घूमना चाहते हैं तो आप कॉम्बो टिकट भी ले सकते हैं जिसमें चर्च के इंटीरियर और रूफटॉप दोनों ही इंक्लूडेड है। तो हमने ये इंक्लूडेड टिकट ही लिया है और साथ में हमने चूज़ किया है लिफ्ट ऑप्शन। यहाँ मेरी टिप्स ये रहेगी, अगर आप लिफ्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अर्ली मॉर्निंग यहाँ आने का, क्योंकि लिफ्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, क्योंकि लिफ्ट की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है, जिस वजह से लिफ्ट के लिए क्यू बहुत ही लंबी हो जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दुओमो दी मिलानो के टेरेस पे। इस कैथेड्रल की आर्किटेक्चर मेनली गोथिक स्टाइल की है और इसका कंस्ट्रक्शन 1386 में स्टार्ट हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चर्च को कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 600 इयर्स लग गए। दुओमो की बिल्डिंग स्पेशल पिंक वाइट मार्बल से बनी हुई है और इस कैथेड्रल पर अराउंड 135 पॉइंटेड टावर्स बने हुए हैं जिन पर बहुत सारे स्टैचूज भी बने हुए हैं। ये कैथेड्रल यूरोप के सबसे बड़े चर्च में से एक है और साइज के हिसाब से यूरोप का 3rd लार्जेस्ट कैथेड्रल माना जाता है। दुओमो पर अराउंड 3400 से भी ज़्यादा स्टैचूज बने हुए हैं। इसी वजह से इसे कभी-कभी द मोस्ट डेकोरेटेड कैथेड्रल इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रूफटॉप के भी 2 लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। अभी तक हम फर्स्ट लेवल पे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अभी हम लेंगे फिर से स्टेयर्स और आगे जाएंगे सेकंड लेवल रूफटॉप पे।
रास्ते काफ़ी नैरो है, यहाँ पे स्टेयर्स बने हुए हैं, तो काफ़ी नैरो एक ही जन एक टाइम पे पार हो सकता है ऐसे स्टेयर्स में से। तो अभी हम इसी के थ्रू होते हुए आगे बढ़ रहे हैं सेकंड लेवल के लिए। एक्चुअली दुओमो की ये स्पेशल बात है कि आप चर्च के रूफटॉप पे आ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जहाँ से हम इन पॉइंटेड टावर्स को, स्टैचूज़ को बहुत ही क्लोज से देख सकते हैं। ऐसे अदरवाइज़ दूसरे कैथेड्रल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सिर्फ अंदर ही जा सकते हैं एंड उसके इंटीरियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी स्पेशल एंड पॉपुलर चर्च है। तो अभी हम एक लेवल और अप आ चुके हैं। यहाँ से और एक स्टेयरकेस दिख रहा है, चलिए चल के देखते हैं इसके ऊपर क्या है। और यहाँ बोर्ड में मेंशन किया हुआ है 90 स्टेप्स हमें पार करने हैं। इट्स सो टायरिंग, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ये 90 स्टेप्स पार करने में, बट अभी लग रहा है कि ऑलमोस्ट वी आर हियर, पहुंचने वाले हैं। फाइनली टॉप रूफ का बोर्ड दिखा और हम पहुंच चुके हैं टॉप रूफ में। सबसे टॉप पर ये जो आप गोल्डन स्टैचू देख रहे हैं, ये है स्टैचू ऑफ मदोनिना वर्जिन मैरी, जो मिलान सिटी का सिंबल माना जाता है। साथ ही में इस रूफटॉप से आप इस पॉइंटेड टावर्स को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं नीचे। अगर आप दुओमो के रूफटॉप में आने के लिए सीढ़ियों से होते हुए आते हैं तो फिर आपको इसी टाइप के सीढ़ियों से आना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारा डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि हम लिफ्ट से आए और सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रहे हैं। हमने क्रॉस किया ऑलमोस्ट 250 स्टेयर्स। नीचे उतरते हुए ये रास्ते हमें सीधे लेके जाएंगे चर्च के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं दुओमो दी मिलानो के अंदर। चर्च के अंदर एंटर करते ही इट इज सरप्राइजिंग टू सी द हाइट एंड साइज ऑफ द चर्च। सीलिंग बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और बड़े बड़े मार्बल के पिलर्स पूरे चर्च को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है
कलरफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज। जब सनलाइट इन विंडोज से अंदर आती है तो पूरा चर्च एक कलरफुल एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है। चर्च के अंदर बहुत सारे स्टैचूज, स्कल्पचर्स और रिलीजियस आर्टवर्क भी देखने को मिलते हैं। हर एक पिलर और वॉल पे बहुत डिटेल्ड कार्विंग बनी हुई है जो सेंचुरीज पुरानी हिस्ट्री को शो करती है। फ्लोर भी स्पेशल मार्बल पैटर्न से बनाया गया है जो कि ब्लैक, वाइट और पिंक मार्बल से डिज़ाइन किया गया है। चर्च के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही काम और स्पिरिचुअल फील देता है और यहाँ अंदर आके सच में ऐसा लगता है कि हम एक बहुत हिस्टोरिक और सैक्रेड प्लेस में खड़े हैं। चर्च के चारों तरफ स्टैचूज और डिटेल कार्विंग देखी जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पिलर और वॉल पे सेंचुरीज पुरानी आर्ट और हिस्ट्री देखी जा सकती है। यहाँ की हिस्ट्री और ब्यूटी एक साथ देख के सच में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक चर्च नहीं है बल्कि एक लिविंग मास्टरपीस है। सबसे अमेजिंग बात ये है कि डुओमो दी मिलानो को कंप्लीट होने में लगभग 600 साल लग गए और आज भी ये मिलान का सबसे आइकॉनिक सिंबल माना जाता है। अभी हम दुओमो कैथेड्रल के बेसमेंट या फिर कह सकते हैं अंडरग्राउंड लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये जगह और भी ज़्यादा हिस्टोरिक फील देती है क्योंकि यहाँ हम मिलान के बहुत पुराने हिस्ट्री को देख सकते हैं। बेसमेंट में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्रिजर्व की गई है जो बताता है कि इस जगह पर दुओमो बनने से पहले पुराने चर्चेस और रोमन टाइम के स्ट्रक्चर्स मौजूद थी। यहाँ पुराने वॉल्स, कॉलम और फाउंडेशन को प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि लोग मिलान के अर्ली क्रिश्चियन हिस्ट्री को समझ सके। इस अंडरग्राउंड एरिया में एक और स्पेशल चीज़ है। यहाँ मिलान के फेमस सेंट चार्ल्स बोरोमियो का रिमेन्स भी रखा गया है। उनका क्रिस्टल कॉफिन एक चैपल में डिस्प्ले किया गया है जिसे लोग बहुत ही रेस्पेक्ट एंड डिवोशन के साथ देखते हैं। बेसमेंट का एटमॉस्फेयर थोड़ा डीम लाइट और क्वाइट है जो इस जगह को और भी मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल फील दे रहा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम मिलान की सेंचुरीज पुरानी हिस्ट्री को बिल्कुल ही पास से देख रहे हैं। तो अभी दुओमो कैथेड्रल के टॉप रूफ, बेसमेंट एंड इनसाइड सब देखने के बाद अभी हम बाहर निकल रहे हैं। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं विक्टोरियो इमानुएले जो कि बहुत ही फेमस फैशन स्ट्रीट है। अभी हम वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
आप देख ही सकते हैं कितनी बिजी जगह है ये। अभी हम एंटर कर रहे हैं ये फेमस शॉपिंग स्ट्रीट में। कितनी भीड़ जा रही है देखिए। विटोरियो इमानुएले शॉपिंग स्ट्रीट पे यहाँ फ्लोर में एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ के फ्लोर में ब्यूटीफुल मोज़ाइक डिज़ाइन बनी हुई है जो इटली के डिफरेंट सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं में से एक मोज़ाइक में बुल ऑफ ट्यूरिन का डिज़ाइन बना हुआ है। इस बुल के बॉडी पे एक छोटा सा होल बना हुआ है। माना जाता है इस होल पे पैर रख के 3 बार स्पिन करने से गुड लक मिलता है। तो हम भी क्यों पीछे रहे, हमने भी 3 बार स्पिन किया। अभी शाम होते होते थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। अभी मैं खड़ी हूँ विटोरियो इमानुएले में। ये बहुत ही ओल्ड फैशन स्ट्रीट है। यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एक तरफ प्राडा, दूसरे तरफ लुइस, उधर भी है रेडियोर एंड प्राडा, बहुत सारे फैंसी ब्रांड्स। और ये पूरी जगह भरी पड़ी है फैंसी रेस्टोरेंट से भी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है। हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आप भी यहाँ आइए, फैंसी शॉपिंग कीजिए, रेस्टोरेंट में खाना खाइए। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो हमारे जैसे बस इस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का मज़ा लीजिए। घूमते घूमते अभी लंच टाइम हो गई है तो हम अभी जा रहे हैं लंच के लिए। This is pasta. This is Italian pizza. तो मिलान के पहले दिन में हमने फर्स्ट हाफ में कवर किया दुओमो कैथेड्रल। आफ्टर लंच अभी हम जा रहे हैं मिलान के फेमस थिएटर म्यूजियम म्यूजियो थिएटाले आला स्काला में। ये म्यूजियम वर्ल्ड फेमस ओपेरा हाउस आला स्काला के अंदर ही बना हुआ है। Welcome to the guided tour of the Scala. My name is Lorella. I will do your guide. In a few moments we go inside. I'd like to explain why they name it Scala. Scala means staircase with a steps. There is a staircase. So this is one of the entrances. Inside of the Scala there are 2,013 seats. It looks like small, isn't it? But in reality they sit down so many people. This is one of the most important entrances because we go into the luxury boxes. आला स्काला थिएटर दुनिया के सबसे फेमस ओपेरा थिएटर में से एक माना जाता है। ये थिएटर 1778 में ओपन हुआ था और यहाँ दुनिया के बहुत बड़े ओपेरा सिंगर्स और म्यूजिशियन ने परफॉर्मेंस दिया है। इसका इंटीरियर बहुत ही रॉयल लगता है। रेड वेलवेट सीट्स, गोल्डन डेकोरेशन एंड ब्यूटीफुल बालकोनीज इस थिएटर को एक क्लासिक यूरोपियन लुक देता है। इस थिएटर में अप्रॉक्स 2032 सीट्स हैं और स्टेज के अराउंड 6 लेवल्स की बालकोनी बॉक्सेस बनी हुई है जो इस थिएटर को एक ग्रैंड रॉयल लुक देती है। In some cases furnished with mirror. The mirror in the walls, in the roof. The mirror had to look like bigger. In reality, the space was exactly as we experienced. But the mirror were important because इसके साथ ही म्यूजियम भी बनी हुई है जहां ओपेरा हिस्ट्री, कॉस्ट्यूम
और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले किया गया है। Mr. Dolce, Mr. Gabbana, Giorgio Armani, and here we have the prima donna del tango, Giulietta Massa, Maria Teresa Valentano, Isabella Cobra. It opened the square when we painted the gallery. The important thing was the portico. To avoid rain, to avoid sun. Only the white-skinned lady will appreciate the place. The family is taken part, but no portrait because the man is full. So this is the important thing. And here you have Arturo Toscanini that was the student of Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi died closer to the Scala Opera House. म्यूज़ियम में अमेजिंग टाइम बिताने के बाद अभी हम बाहर निकल चुके हैं और ये है म्यूज़ियम का आउटसाइड लुक, जो कि आप बाहर से देख के बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ओपेरा थिएटर है। रात में मिलान तो और भी खूबसूरत दिख रही है। अभी हम आ चुके हैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में अपने डिनर के लिए। तो मिलान के पहले दिन में हमने विज़िट किया दुओमो के सारे लेवल्स एंड टॉप रूफ। हम गए दुओमो के अंदर भी एंड बेसमेंट में। साथ ही में हमने एक्सप्लोर किया म्यूजियो थिएटाले आला स्काला म्यूज़ियम। मिलते हैं कल हमारे दूसरे दिन मिलान में, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।